नमस्कार, सलाम आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। इस्लामिक दुनिया की इस पेशकश में आज जिस तरीके से एनडीटीवी करबला यानी इराक के अंदर आया हुआ है और आज मैं आपके सामने जो ये आप मेरे पीछे श्राइन देख रहे हैं, ये श्राइन है हज़रत अली का, यानी जो इमाम हुसैन की जो करबला है तो उन्हीं के जो फादर हैं वो है हज़रत अली और उनका ये श्राइन है। और आपको एक्सक्लूसिव ये वीडियोज़ आप हमारे एनडीटीवी पे आप देखेंगे। ये श्राइन से जो इतनी ऊपर से हम आपको दिखाएंगे, हमेशा आप देखेंगे नीचे से ही हमेशा होता है। ये हम बिल्कुल टॉप फ्लोर से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा श्राइन आप देख सकते हैं। पूरा ये गोल्ड का है श्राइन और जो आप लोगों को साफ तौर पर नजर आएगा कितना बड़ा ये श्राइन है। इनफैक्ट आप देखेंगे यहाँ पे लोग जो हैं, अब ज़ायर जो आते हैं वो बहुत हज़ारों की नहीं, लाखों की नहीं, पिछले साल ही तकरीबन 22 मिलियन यानी 2.2 करोड़ जो लोग थे वो पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे आए थे। तो वो लोग यहाँ से दर्शन करके ज़ियारत करके जाते हैं करबला में और करबला में जाके इमाम हुसैन को उनके चहलुम की अरबईन की एक तरीके से कॉन्डोलेंस पेश करते हैं। लेकिन आखिर इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ शिया लोग ही आते हैं? वो चीज़ के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ खुद खास मेहमान हैं जो इंडियन हैं लेकिन साफ तौर पे शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं, आप पूरे खुद ही अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम सैयद ज़ुबैर अहमद हुआ, मैं इंडिया से हूँ। हाँ, और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। आप शिया हैं? वैसे तो मुस्लिम होते हैं पर शिया है, सुन्नी है? सुन्नी हूँ जी। तो आप सुन लीजिए, हमारे साथ सुन्नी ब्रदर से भी हैं जी। क्या आप कहना चाहते हैं इमाम हज़रत अली के, जो कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शिया लोग ही आते हैं, हम तो सिर्फ उम्रे पे ही जाना होता है या हज पे जाना होता है, यहाँ पे मतलब नहीं होता, तो क्या एक मैसेज देना चाहते हैं आप कि शियाओं का भी नहीं, सुन्नी का नहीं, या मुसलमानों का है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सुन्नियों की भी एक तादाद आती है, लेकिन आमतौर से उतनी बड़ी तादाद नहीं आती है सुन्नियों की जितनी आनी चाहिए। आमतौर से सुन्नी दुनिया हज़रत अली और सैयदना इमाम हुसैन के क़ुरबानियों को उस तरीके से खराज अक़ीदत नहीं पेश करती है जैसे करना चाहिए उनको जी। हमारा ये मानना है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को एक सिंबॉलिक उनकी शहादत पेश की, उसको रहती दुनिया तक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमर उसको एक वो कर दिया, जारी कर दिया और उसकी याद में हर साल पूरी दुनिया उनकी क़ुरबानी को याद करती है। लेकिन यहाँ करबला में तो एक रियल में हकीकत में क़ुरबानी दी गई है और वो भी पूरे आले रसूल की। वजह सिर्फ ये थी कि वो उस दौर के, और हमेशा से इस्लाम हमेशा से इम्पेरियलिज्म के ख़िलाफ़ रहा। वो उस वक्त की जो इम्पेरियलिस्ट ताकत थी हज़रत हुसैन, उसके ख़िलाफ़ लड़े। तो आज के वक्त में ये और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया एक इम्पेरियलिज्म के शिकंजे में फंस चुकी है। तो हमारे लिए और सुन्नी दुनिया को मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने भाइयों को कि वो यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ से हज़रत सैयदना हुसैन ने जो इम्पेरियलिज्म के ख़िलाफ़ जो क़ुरबानी दी है उससे इंस्पिरेशन हासिल करें। वो दुनिया जहान में टूरिज़्म के लिए जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ सबसे पहले आना चाहिए और यहाँ से इंस्पायर्ड होना चाहिए कि किस तरह से वो उन्होंने क़ुरबानी दी इस्लाम के लिए, उसके हकीकी तालीमात को ज़िंदा करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जो आपने सुन लिया, खुद यानी सुन्नी बरादर से हैं, वो एक लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि कोई भेदभाव ना करें और यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचाजाद भाई भी हैं और खुद सुन्नी बरादर उनमें चौथे खलीफा भी हज़रत अली को माना जाता है। आप जैगम साहब हैं, बेशक आप जो ये आपने हमारे साथ अशरफ ज़ैदी साहब हैं, भी लास्ट इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा, हमें मिले तो हमने आपको छोड़ा नहीं क्योंकि आप हिंदी भी जान रहे हैं, इंडियंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी परेशानी भी होती है, लोग पर्शियन या इराकी अरबी बोलते हैं। क्या आप देखते हैं एज ए शिया भी और एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए जो श्रद्धालु भी के रूप में भी आए, क्या आपको यहाँ पे एक फ़र्क नज़र आता है कि कोई कम्युनिटी से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा जाता कि क्या आप शिया हो सुन्नी हो, सबकी यहाँ खिदमत की जाती है? कितना बड़ा एक मैसेज दिया जाता है? देखिए, इमाम अली और इमाम हुसैन के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप शिया सुन्नी की बाइनरी में उस चीज़ को रखने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम इमाम अली का जो मकाम है उस पर कुछ लोग हो सकता है सुस्ती से मानते हों। एक हमारे यहाँ बड़ा मजाक में कह देते हैं लोग कि कुछ लोग बड़ा सुस्ती से मानते हैं, कुछ लोग बड़ा शिद्दत पसंद होते हैं, लेकिन इमाम अली को मानता हर कोई।
मानना और उनकी मानने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कि इमाम अली ने जो पैगाम दिया दुनिया को उसका क्या रेलेवेंस है हमारे लिए, हम सोसाइटी को उनसे सीख के क्या लौटा रहे हैं और हम उनके जो कदम है, उनके कदमों के निशान उस पर कहाँ तक हम चल पा रहे हैं जी। ये मैसेज हमारे लिए बहुत अहम है। और इमाम अली ने जो पूरी दुनिया के लिए कहा कि भाई इक्वालिटी का मैसेज है, सोशलिज्म का पूरा थॉट जो है वो इमाम अली के दर से मिलता है। और उस ज़माने के जिस ज़माने में ये इनका दारुल खिलाफत रहा या जिस ज़माने में इन्होंने इस्लाम के इनिशियल डेज में, बद्र के ज़माने में बिल्कुल जो इनिशियल डेज है इस्लाम का, उसमें भी अगर आप इनका देखें लोगों के साथ बर्ताव, तो जो इस अरब वर्ल्ड के जो बिल्कुल दलित हैं, शोषित हैं, जो बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिन्हें मेन स्ट्रीम में कोई जगह देने को तैयार, उन्हें बराबरी देने की कोशिश की, उन्हें सिस्टम में लेके आया और उसका इन्होंने खमियाजा भुगता। इनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकल एक मैसेज है, या कुछ लोग जो रिवोल्ट कहते हैं कि रिवोल्ट हुआ, पॉलिटिकल नहीं थे और ये था, तो वो उस ज़माने का मैसेज वो यही है कि भाई इन्होंने उन लोगों को आवाज़ देने की कोशिश की जो डाउन ट्रोडन है, जो टेरेनी से दबे कुचले लोग हैं, जो निज़ाम जिन्हें अपने बराबरी देने को तैयार नहीं है, इक्वलिटी का जो एक मैसेज है। अब है क्या कि यहाँ आपने सवाल किया कि लोगों को क्यों आना चाहिए, यहाँ से हम क्या लेके जा रहे हैं, या कि सिर्फ शिया का मसला नहीं है। इमाम हुसैन या करबला का जो पैगाम है वो उसे आप शियत के बाइनरी में, आप उसे फ्रेमवर्क में फिक्स नहीं कर सकते। इमाम हुसैन का जो मैसेज है वो ग्लोबल है। आप हिंदुस्तान में देखा है कि ब्राह्मण्स में, हिंदूज़ में एक बड़ा तबका है, कहीं ताज़िया निकलता, हम हमारे दरवाज़ों पे देखा है हमने, हिंदूज़ आते हैं और उतनी ही श्रद्धा के साथ उसके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे ताज़िए के सामने, जुलझाना जा रहा है उसे, उनका जो एहतराम है या मतलब हर कम्युनिटी करते हैं। मैं तो जिस शहर से आता हूँ, जो मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ आप जाइए, आप क्या डिस्ट्रिक्ट? तो अमरोहा मेरा ज़िला है, तो आप जाइए, वहाँ एक बाबा गंगानाथ का मंदिर है। एक मैं तारीख एक बताता हूँ, वहाँ पर 9 तारीख का जब जुलूस जाता है, बाबा गंगानाथ के मंदिर के सामने पहुँचता है, तो वहाँ का जो पुजारी है वो बाहर आता है, पैरों पे जो सबसे पहले आगे जो जोड़ी कलम जो चल रहा होता है उसके पैरों पे वो पानी डालेगा, उसमें एक पटका बाबा गंगानाथ का बनेगा तब, और वहाँ का पुजारी बाकायदा ताज़िए को कंधा दे के अगले इमामबाड़े तक पहुँचा के भी आता है। उसका एक अलग एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि भाई वो मंदिर वो वक्फ की जगह पे, या कुछ लोगों ने वो ब्रिटिश पीरियड में मुस्लिम से कंट्रीब्यूशन से बना, लेकिन लोग उस एहसान को याद नहीं रखते। लेकिन आज के दौर में भी सोसाइटी में कोई इन सब चीज़ों को याद रखे है, और तो जाहिर सी बात है वही मैसेज इमाम हुसैन का मैसेज यही कि सब बराबर हैं, हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, झूठ के साथ नहीं जाना है, हर उस ताकत के खिलाफ खड़ा होना है जो मानवीयत को या मानवीय जो अधिकार हैं उन्हें कुचलने के लिए आमादा है। बिल्कुल, वो चाहे कहीं की भी हो, वो सरकारों में, वो बाउंड्रीज में, वो रिलीजन में, वो सेक्ट में, या किसी कास्ट में, उसे बांध के नहीं रखा जा सकता। मेरे सामने कोई दलित है, मेरे सामने कोई ब्राह्मण है, उस पर अगर जुल्म हो रहा है तो मेरा राइट है, मतलब मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँ। मैं लड़ नहीं सकता तो कम से कम बोलूँ ना तो कम से कम लिखूँ भी ना तो उससे हमदर्दी कम से कम रखूँ। बिल्कुल। और अगर मैं हमदर्दी नहीं रख सकता, मैं जुल्म होते हुए देख रहा हूँ, मैं जालिम के साथ अगर खड़ा हुआ हूँ, तो फिर मेरे लिए यहाँ आने का या करबला पहुँचने का कोई फिर मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ से अगर हम लौट के जा रहे हैं तो हमारा पैगाम यही होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जहाँ भी जुल्म हो रहा है, वो गज़ा में हो रहा हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहा हो, चाहे वो मेरे घर के दरवाजे पे हो रहा है, मेरी गली में हो रहा है, मुझे उसके लिए जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना है और जुल्म की हमेशा मुझे मुखालफत करनी है। ये करबला का या इमाम अली का जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ का सबसे बड़ा मैसेज यही है। बिल्कुल। देखिए, हमने सुन्नी से भी बात कर ली, शिया से भी बात कर ली। एक मुस्लिमों में हर एक किसी भी नॉन मुस्लिम पूछे तो वो जानते हैं भाई शिया सुन्नी होते हैं, तो सुन्नी भी यहाँ आ गए, शिया भी आ गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं। इनफैक्ट अब आप देखें पहलगाम में जो हमारी बहनों को सुहाग जिनका छीना गया, या इतने बड़े बड़े जो मस्जिदों के अंदर खुद अटैक करते हैं, या जो ISIS वाले, इनफैक्ट जो करबला के अंदर में भी जो 22 कल टेररिस्ट पकड़े गए, वो लोग भी अपने आप को मुस्लिम बताते हैं। आप कैसे उन सब का फ़र्क बता पाएंगे शॉर्ट्स में, ज़रा जो जनता को बता। देखिए, हज़रत अली को मानने के लिए, इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सुन्नी हों, शिया हों, हिंदू हों, नहीं, बल्कि अगर आप सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी है, इवन यहूदी भी है, हमने हर तरीके का इंसान, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान यहाँ पे देखा है। इस जो वॉक हो रही है इसके अंदर मौजूद हैं। चूँकि हज़रत अली का जो मैसेज है, इमाम हुसैन का जो मैसेज है, वो सिर्फ़ उसके लिए इंसान का इंसान होना शर्त है कि उसके अंदर इंसानियत पाई जाती हो। अब जहाँ जहाँ
इनजस्टिस होगा वहाँ पे इमाम हुसैन की बात होगी, वहाँ पे हज़रत अली की बात होगी। जहाँ पे नाबराबरी होगी वहाँ पे आपके नाम लेकर लोग आपकी जो लड़ाई है, जो हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी में लड़ी, उसके बाद इमाम हुसैन ने जिसको बचाने के लिए, जिन मेयार को, जिन उसूलों को, इंसानी उसूलों को बचाने के लिए आपने करबला में कुर्बानी पेश की, उसके लिए इमाम हुसैन का नाम लेकर नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, ना बराबरी के ख़िलाफ़ अगर कोई लड़ता है तो सिर्फ उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इंसान हो। और मैं समझता हूँ टेररिज़म, सबसे ज़्यादा जो टेररिज़म का शिकार हुआ है वो प्रॉफिट मोहम्मद और उनका घराना है। ख़ुद हज़रत अली के ऊपर जो सबसे पहला जिस हमले में आपकी शहादत हुई वो टेररिस्ट अटैक था, ठीक है। इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ जितने भी लोग आपकी फैमिली के लिए, आपके जो यार थे, मददगार थे, उनको कत्ल करने के लिए आए थे, अक्सर वो टेररिस्ट थे। लिहाजा जहाँ भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो वहाँ पे इमाम हुसैन का मानने वाला उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, चाहे वो पहलगाम का मामला हो, कश्मीर का किसी भी जगह का मामला हो, या फिर इराक़ में ISIS के ख़िलाफ़ लड़ने वाले अक्सर हुसैनी थे, अक्सर हज़रत अली के मानने वाले थे। यही लोग थे जिन्होंने ISIS और मुख्तलिफ़ जो टेररिज्म वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है। लिहाजा इमाम हुसैन से जो हमें दर्स मिलता है, जो हमें लेसन्स मिलता है, मैसेज है, वो एंटी टेररिज्म है। अगर आप किसी भी जगह पे हैं वहाँ पे आपको टेररिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, चाहे वो पहलगाम का मामला हो या कहीं और। इस वक्त में कारवार हिंद आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था आपको कि ये पूरा पोल है और आप इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं और पूरे इंडिया से ही नहीं वर्ल्ड से लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए हमारे हिंदुस्तान का ही ये कारवान हिंद है जिसमें यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आइए पहले हम सब लोग एक बार चेक करते हैं। हमारे साथ अली साहब भी हैं, लास्ट टाइम भी था। अली साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। लास्ट टाइम भी हमने दिखाया था आपका, इस बार कुछ नया चीज़ है? हर साल हम लोग का अपग्रेड होता है। हाँ, इस साल भी अपग्रेड हुआ है। हाँ, डॉक्टर्स अच्छे हैं और उसमें पहले जनरल थे, अभी एक पहले जनरल फिजिशियन थे, अब उसमें MBBS भी आए, डेंटिस्ट है, लास्ट टाइम डेंटिस्ट है, लेडीज डॉक्टर है, मसाज है। तो क्या आप दिखाते भी रहिए क्या क्या है आपके यहाँ पे? जी कब जी, ये क्या है? डॉक्टर है टोटल, ये आप देख सकते हैं मेडिकल, अंदर से भी हम देख लेते हैं पूरा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मेडिकल स्टोर, हर एक चीज़ यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये जो मेडिकल स्टोर्स बना हुआ है, मेडिकल स्टोर्स भी यहाँ पे खाने के लिए, जो इस तरीके से वो हम आगे दिखाएंगे, लेकिन आपको आगे चलते हैं। और क्या? अच्छा, दिस इज़ फॉर लेडीज़, लेडीज मसाज रूम है, तो जेंट्स मसाज रूम है। आज ये मसाज रूम। अब आपको हम एक मसाज भी दिखाते हैं किस तरीके से जो इंडियंस जो लोग हैं उनकी यहाँ पे तरीके से मदद करते हैं। पूरा आप देख सकते हैं मसाज हो रही है और जो लोग आते हैं किस तरीके से, कोई मसाज में परेशानी लोग ना हो, कोई थके ना हो, उनके यहाँ पे मसाज की जाती है। आइए आगे हम और चल के दिखाते हैं जी। तो और जो हमने देखा यहाँ पे, लाइक अभी जैसे लास्ट टाइम भी आपके साथ में थे हम जी, या डेंटिस्ट है, जैसे हमने पिछले साल भी आपको दिखाया था। ये पूरा डेंटिस्ट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे डेंटिस्ट का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। कोई भी हो या लेडीज़ जो है मसाज रूम वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। और आइए अब आपको एक और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे और भी लोग, मसाज रूम जो है वो भी आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये पूरी मशीन है जी। तो और ये सारे वर्कर जो भी ये हैं, ये सब वॉलंटियरी करते हैं आप लोग? हाँ। कहाँ से हैं आप लोग? बॉम्बे से। बॉम्बे से आए हैं। तो क्या मतलब अब लोग जैसे पैदल जाने की ख्वाहिश करते हैं लेकिन आप लोगों की मदद करते हैं, कितनी एक खुशी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। इमाम हुसैन का शुक्रगुजार है और मोहम्मद अली भाई का कि उन्होंने हमको करबला के अंदर बुलाया। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मसाज करवा रहे हैं। स्पीक हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, इराकी। हाउ आर यू फीलिंग? Good. 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 Very good. Good. I like India. Yes. आप ये सब देख सकते हैं। हिंदी, हाँ हिंदी बोलते हैं आप।
तो बिल्कुल ये किस तरीके से लग रहा है, आप कैसे कितनी दूर से चलते आ रहे हैं, कितनी थकान? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी खदमात यहाँ पर हैं और हर किस्म की सहूलत दस्तयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा ताला जितने भी इसमें कारकुनान हैं उनको अजर में इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि कितने सुकून से यहाँ पे, यही नहीं सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे फुट या पैरों की भी तरीके से जो मसाज करनी हो इंसान को, तो वो भी यहाँ पे आके अपनी मसाज कर सकता है। जी, तो अली साहब ये मेन चीज़, ये सवाल आता है, लोग कहते हैं कि मतलब ये लोग आप जो करते हैं कहाँ से लोग सीखते हैं ये सारी चीज़, और ये जो फाइनेंशियली कैसे आप लोग ये हेल्प करवाते हैं लोगों की? ये खुद अपने पैसे से आते हैं, ठीक है ना, हमारी टीम में आते हैं, खुद अपने पैसे से आते हैं और यहाँ की खुशी से मौला हुसैन के शहर की खिदमत करते हैं, क्योंकि मौला हुसैन के शहर की खिदमत का वैल्यू उसका वो वही अलग है, उसका जो सवाब ही अलग है। मेरे साथ मुझे लग रहा है कुछ इंटरनेशनल भी बाहर से भी आए, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार जस्ट कम सलाम, वेयर आर यू कम फ्रॉम? फ्रांस। सो हाउ डिड यू फील दिस, हाउ डिड यू लाइक? It's an amazing place to see, and we feel very privileged with my friends to see this huge event. So you are also Muslim? No. No. Okay. So how did you see that? Is there any partiality or anyone has asked your name that you are not a Muslim? Is there? If you feel this? Not at all. I felt very welcome since my arrival. Okay, Salah. What is your name? Mimi. Mimi. Where are you from? France. France also. So you are also Muslim or not? Yes, I'm a Muslim Sunnite. Sunni Muslim. Yes. So if you have any difficulty here? No, it's a very nice solidarity, organisation, cohesion, culturelle. It's new for me. I'm very like coutume and shit. So आप देख सकते हैं कि फ्रांस से ही आई हुई है, क्रिश्चियन है, और यहाँ पे मेरे साथ जो सुन्नी मुस्लिम से, यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आप ये नहीं आपको कोई परेशानी की बात आती कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, हर कोई आ सकता है, यानी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मौला हुसैन सबके है, हाँ, एक के नहीं है, खाली मुसलमान के नहीं है, शिया के नहीं है, सुन्नी के नहीं, पूरी दुनिया के पूरे मौला हुसैन ने जो ट्रूथ के ऊपर जो उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया है, वो सच सबका है, खाली एक का नहीं है, सबका सच है। तो इसलिए सब इधर आते हैं और सब ट्रिब्यूट देते हैं मौला हुसैन को। क्या क्या हमारे पास इस बार आपने अंदर में कुछ कितने और चाय का है अलग से, ये देखिए आप, ये इंडियन जो लोग हैं, जलेबी भी आप चाहें, देखिए जलेबी, समोसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग हैं जैसे इंडियंस हैं जिन्हें चाहते हैं, तो वो ये भी लोग यहाँ पे खा पी सकते हैं। आइए और भी आगे आपको दिखाते हैं इंडियंस किस तरीके से यहाँ पे और मदद करते हैं। ये सारे, सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत का मौक़िफ़ है, मतलब भारत का ही एक तरीके पूरा कारवां नहीं है, तो यहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं। आइए आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे और भी लोग आते हैं, क्या क्या यहाँ पे होता है। यहाँ पे आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे इनके वॉलंटियर्स भी जो हैं वो पूरे यहाँ पे वॉकी टॉकी के साथ, आप मैं अपने सहयोगी से कौन दिखाएं कि यहाँ पे बैठे रहते हैं, क्या क्या इंतज़ाम है, सब चीज़ यहाँ देखी जाती है, और भी क्या क्या खासियत है, आइए उनसे पूछते हैं। क्या अली भाई, और यहाँ पे क्या आपने अपने रूम्स बनाया, बताएं। ये मौलाना के रूम है, हमारे आगा नुसरत बुखारी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आगा जी, आगा खैर से जी। तो आगा आप भी बिल्कुल यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं। सबसे पहले ये सवाल, जिस तरीके हमने शुरुआत भी यही चीज़ की थी कि क्या शिया हो, सुन्नी हो, हर कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं, क्या एक मकसद देता है ये आने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक इमाम हुसैन जो है वो हिदायत का चराग है और निजात की किश्ती है। ये किसी एक ज़माने के लिए, किसी एक जगह के लिए, किसी एक फ़िरके के लिए नहीं है जी, ये पूरी कायनात के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसा हिदायत का चराग हैं जो हर ज़माने में रोशन है, और ये आम चीज़ों को रोशन नहीं, ये उन तारीकियों को, उन जहालत को जो इंसान के वजूद में छुपी हुई हैं, उनको रोशन कर रहा है। तो अगर आज आप देखते हैं कि इसमें ना कोई फ़िरका है, ना कोई मसलक के लोग हैं, हर शख्स जो है वो सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहा है, बेसिकली ये उसका बातिन है कि जो उस रोशनी की तलाश में है कि जो उसे जहालत की तारीकियों से बाहर निकालेगा। इसीलिए आज आप देखें कि करोड़ों का मजमा है और सिर्फ़ इश्क यही है कि वो अपने आप को इमाम हुसैन तक पहुँचा दें। एक दूसरी चीज़ जो देखने वाली होती है कि बहुत सी जगह भी जहाँ ऐसे बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं,
कई देशों में भी, तो वहाँ जब ज़्यादा आबादी आ जाती है तो वहाँ और चीज़ बहुत महंगी हो जाती हैं, पानी की बोतल तक भी वहाँ बिक लेती है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इनफैक्ट ये अली भाई का भी लास्ट टाइम मैंने कवर किया था, तो यहाँ लोग फ्री में खाना, और उस तरीके का खाना कि लाइक छोटा मोटा नहीं, वो बहुत अच्छे लेवल का खाना, चिकन से लेके हर बेहतर चीज़ खिलाना। क्या मानते हैं ये लोगों पे कैसे जज्बा आता है? इंसान इस आज के ज़माने में, इतनी महंगाई के ज़माने में लोग 10 रुपये खर्च करने नहीं चाहते, और यहाँ पे हज़ारों करोड़ों रुपये लोग खर्च कर रहे हैं। ऐसे देखिए, उसमें लोगों का कोई कमाल नहीं है। असल में हमें ये देखना पड़ेगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था करबला। इमाम हुसैन किस चीज़ के लिए करबला आए थे? वो क्या चीज़ है कि जिसके लिए इमाम हुसैन अपने जवान बेटे को लेकर आए, छोटे बच्चे को लेकर आए, अपने घर की चीज़ों को, मतलब सब क्या चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जिसके लिए इमाम हुसैन, जो वो अगर कुर्बानी समझ में आ जाए ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है जो कर रहे हैं। उधर तो उन्होंने जवान बेटा अली अकबर दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ देने के बाद भी खुदा की बारगाह में कह रहे हैं रज़न बे कज़ा ही व तस्लीम अमर, कि परवरदिगार जो तूने मेरे लिए लिखा मैं उस पर राज़ी हूँ और तेरे अमर पे तस्लीम हूँ। असल मसला तौहीद का है, असल मसला ला इलाहा इल्लल्लाह का है, असल अपने आप को अपने इमाम की कुर्बत तक लेके पहुँचना है। ये सब उसी के लिए कर रहे हैं। जो शख्स आ रहा है, ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना जितना भी बड़ा हो, यहाँ पर उसका एक ही स्टेटस है, ज़वार सैयदुश्शुहदा है। और इनका काम भी यही है कि हमने इमाम हुसैन से कुछ लेना है, हमने लोगों से कुछ नहीं लेना। ये जितना भी देते हैं उसके बावजूद ये भी कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, और अगर कुछ कर भी रहे हैं तो ये करम इमाम हुसैन का है। हमारे अपनी ज़ात के अंदर ना इतनी इस्तेताअत है। एक दुनिया की कोई भी हुकूमत इतने लोगों को एक वक्त का खाना नहीं खिला सकती। हुकूमत एक वक्त का खाना, यहाँ 24 घंटे खाने चल रहे हैं, पूरे रास 80 किलोमीटर का दस्तरखान है ये। अगर आप देखें, आप तो होके आ रहे हैं, 80 किलोमीटर का दस्तरखान है और करोड़ों लोगों को खिला रहा है, और खाना फिर भी ज़्यादा है। तो ये जो जगह है ये आम दुनिया नहीं है, ये इमाम की हुकूमत है, जहाँ पर ईसार है, कुर्बानी है, यहाँ हर शख्स बिछा चला जा रहा है। उसे अजर सिर्फ इमाम हुसैन से चाहिए। अली भाई, आपसे एक सवाल ये पूछ लेंगे, कितना, जब आप अभी तो मैं विदेश से जैसे भी देख रहा हूँ आप सो ही नहीं पाते हैं, लेकिन जब पूरा भाई जब सब लोग चले जाते हैं उस वक्त में, जब ये लोग, तो कितना एक सुकून भी तो मिलता ही होगा कि आपने खिदमत की, लेकिन क्या उस वक्त में एक रहता है कि कितनी खिदमत हमने की? क्या वो उस वक्त में आपके एक जज्बा होता है, उसको बताएं। उस वक्त हम सब रोते हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर इमाम हुसैन की, और मेरी आवाज़ बैठी हुई है खिदमत करके, तो ज़ाहिर इमाम की खिदमत एक बहुत बड़ा शरफ़ है जो हर किसी को नहीं मिलता है। और ये जो आप इतनी रौनक दिख रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे, उसके बाद में चीज़ एकदम सूना हो जाता है। उस वक्त हम बहुत रोते हैं, और ये होता है कि काश अगले साल और इस साल हमने वो खिदमत का वो किया कि नहीं किया, उसका नतीजा मिला कि नहीं, अगले साल उससे अच्छी हम कोशिश करेंगे, बेस्ट और अच्छा खिदमत करने की, और पूरा साल फिर अगले ये अरबैन से हम अगले साल की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, ताकि अगले साल और क्या अच्छा हो सके। बिल्कुल, तो आपने सुन लिया, खुद ये जो ऑर्गेनाइज़र थे, जो सब चीज़ थे, अली साहब और मौलाना नुसरत बुखारी साहब, जो इस्लामिक रिनोड इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से भी यहाँ पे सब लोग आते हैं, कोई कम्युनिटीज़ नहीं देखी जाती, कोई शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। यहाँ पे आपने जैसे मैंने देखा है, आपको शिया भी थे, सुन्नी भी थे, क्रिश्चियंस भी हैं, और सब यहाँ पे आते हैं और खुशी से एक तरीके से चलते रहते हैं, क्योंकि वो उनके दिल में एक ये खुशी होती है कि हम इमाम हुसैन के चहलुम के लिए आए हैं, और एक गम होता है कि हम उस वक्त इमाम हुसैन का चहलुम मनाने कोई ना आ सका, लेकिन हम लोग ज़रूर यहाँ पे आए हैं। सहयोगी ज़ैगम के साथ मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।